बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपको टेट और डीएससी की तैयारी का सही तरीका बताएंगे ताकि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके और जॉब हासिल कर सकें। डीएससी की तैयारी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोनों तरीक़े बताएंगे। जो तरीका आपको ईजी लगे उस तरीके को फॉलो कीजिएगा। दरअसल ये वीडियो तमाम मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। टेट और डीएससी की तैयारी आप लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो तरीका बताएंगे जिस तरीके से मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड। सबसे पहले डीएससी का सिलेबस निकालिएगा और उसमें दिए गए तमाम सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक्स का मवाद आपके पास है या नहीं चेक कीजिएगा। अगर नहीं है तो एक जगह कीजिएगा और फिर तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाइएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिएगा एंड देन सब्जेक्ट लिखिएगा एंड देन डेट एंड टाइम। ठीक है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जीके एंड करंट अफेयर्स। आप सिलेबस में देख के भी लिख सकते हैं या आप अपनी मर्जी से आपको याद होगा तो भी लिख ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा तो आपको जितने भी दिन एग्जाम के लिए मिल रहे हैं उतने दिन को डिवाइड करना, हर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन मिल सकते हैं यहाँ पर डेज लिख लेना। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डेज लिखना, कितने दिन आप 5 डेज अगर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन को दे रहे हैं तो यहाँ पर 5 डेज लिख लीजिएगा एंड यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। डेट से कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आप इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे आज जो डेट लिखिए आप उसके सामने टाइम लिखिए, आपको कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। क्या ठीक है कि आज का ये तो टाइम टेबल चार्ट है ना, आप उसमें दो तरीके से बना सकते हैं। एक डेट के लिहाज से भी बना सकते हैं यानी सब्जेक्ट को डेज में डिवाइड कर सकते हैं एंड देन अगर आप हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना चाह रहे हैं तो टाइमिंग लिख के भी आप इस टाइम टेबल चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और ये टाइम टेबल चार्ट आपने जो भी स्टडी रूम है उस रूम में दीवार पर चिपका कीजिएगा, दीवार पर लगा लीजिएगा ताकि आपकी नज़र बार बार इस टाइम टेबल चार्ट पर जाए, उसको फॉलो कर सके, उस पर अमल कर सके। जितने दिन आप वहाँ पर दे रहे हैं टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट को, उतने दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर सके। ठीक है। तो आपकी सही तरीके से तैयारी होगा। बट दिन में 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई सब्जेक्ट की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि डेली दिन में एक सब्जेक्ट ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा और दिन में जितना भी आप पढ़ें उसका रिवीजन दूसरे दिन ज़रूर कीजिएगा। और रिवीजन करते हुए आप अपने माइंड में लाते हुए उन टॉपिक्स को रफ पेपर पर लिख लीजिएगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना याद रह रहा है और दूसरा ये कि लिखने से वो टॉपिक्स आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसकी तैयारी ही पहले कीजिएगा और जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो वैसे सब्जेक्ट की तैयारी लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि इजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे। फर्स्ट आप पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से शुरू कीजिएगा एंड देन मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, जीके, मेथड्स और आखिर में उर्दू। इस तरह से तैयारी कीजिएगा। हम जिस तरह तैयारी करे थे आपको बता रहे हैं। खैर आपको जो सब्जेक्ट से शुरू करना है कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की भी आप तैयारी शुरू करें वो सब्जेक्ट के सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स पढ़िएगा और टेक्स्ट बुक से बिट्स टाइप नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपसे नोट्स तैयार करना नहीं हो सकता तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बुक में ही अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए पढ़िएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और तमाम टेक्स्ट बुक्स में दिए गए जदवल और डायग्राम्स, मैप्स एंड लेसन के लास्ट में दिए गए अहम नुकात को गहराई से पढ़िएगा एंड देन जो भी आपके पास अदर स्टडी मटेरियल है उसे पढ़िएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर टेक्स्ट बुक्स जैसा ही अगर कहीं से स्टडी मटेरियल आप मिल रहा है सेम टेक्स्ट बुक जैसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डीएससी और टेट में, अगर आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो आप वैसे स्टडी मटेरियल से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन जो भी आपके पास अदर स्टडी मटेरियल है उसे पढ़िएगा एंड देन लास्ट में सिलेबस में देखिएगा कि आप तमाम टॉपिक्स कवर करें या नहीं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो उस टॉपिक को पढ़िएगा, अगर उसका मवाद आपके पास नहीं है तो हासिल कीजिएगा और फिर उसे भी पढ़ लीजिएगा। डेली सुबह से शाम तक जो भी पढ़े हैं उसको दूसरे दिन सुबह में उठने के बाद बगैर देखे अपने माइंड में लाते हुए रफ पेपर पर लिखिएगा ताकि आपको भी मालूम हो कि आपको कितना याद हुआ है और कितना याद करने की ज़रूरत है। और लिखने से आपको लॉन्ग टाइम तक वो टॉपिक याद भी रहेगा। एसजीटी के लिए 3rd to 8th क्लास तक की तमाम बुक्स पढ़िएगा। उर्दू, इंग्लिश, साइंस, सोशल,
मैथ्स, बायो, फिजिकल साइंस का गहराई से मुताला कीजिएगा। एंड देन उसके बाद 3rd to 8th क्लास तक के बुक्स के लेसन से लिंक करते हुए यानी रिलेटेड लेसन्स 9th और 10th क्लास के बुक्स में हैं तो उन चैप्टर्स को भी, उन लेसन्स को भी बिट्स बनाते हुए बारीक बीनी से मुताला कीजिएगा। अगर आप 9th-10th के तमाम बुक्स पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हैं, बट आपका वक्त ज़ाय होगा क्योंकि सिर्फ रिलेटेड टॉपिक्स से ही आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स 9th-10th क्लास के बुक्स में हैं तो उन टॉपिक्स को भी बारीक बीनी से पढ़िएगा, ठीक है। और वीकली रिवीजन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि रिवीजन ही सारी प्रिपरेशन की जान होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, एग्जाम में आपको वहाँ याद नहीं आएगा। और हर सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के आखिर में प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर आप तमाम प्रीवियस पेपर्स में दिए गए सवालात के जवाब दे पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही तरीके से हो रही है। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो समझिए कि आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम के वक्त पेपर नया या मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे सवालात सॉल्व करके आए हैं। प्रीवियस पेपर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, इसलिए डीएससी के प्रीवियस पेपर्स के अलावा टेट के तमाम प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि डीएससी और टेट का सिलेबस सेम है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का इजाफा है डीएससी। वो 2 सब्जेक्ट के सवालात को डीएससी के पेपर में देखिएगा। अगर आपको टेट और डीएससी के प्रीवियस पेपर्स विद की चाहिए तो आप हमारे एकेडमी से हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। फर्स्ट तरीका तो आप समझ गए होंगे, वीडियो की शुरुआत में हम बताए थे कि आपको दो तरीके बताएंगे, देखेंगे। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि सिलेबस सामने रखना है आपको और उसमें दिए गए तमाम सब्जेक्ट को सीरियल वाइज, तमाम सब्जेक्ट को सीरियल से पढ़ना है। लाइक पार्ट 1 में क्या है, यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स दिया गया, तो आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स तमाम कंप्लीट पढ़ना होगा, चाहे उसके लिए 5 दिन लगे, 8 दिन लगे, 10 दिन, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का यहाँ सीरियल वाइज जो भी टॉपिक्स दिए गए वो पढ़ना होगा। नेक्स्ट, तो ये तमाम टॉपिक्स को आपके पास जो भी बुक्स और स्टडी मटेरियल मौजूद है उसके अंदर ढूंढना होगा, फिर उसके बाद सीरियल वाइज इसका प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। इस तरह से ये दूसरे तरीके में प्रिपरेशन यानी तैयारी की जाती है, ठीक है। आप मुतमईन हो जाएंगे कि आपको याद हो रहा है, इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट मुश्किल बहुत होगी। अगर कोई टॉपिक का मवाद आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वहीं पर रुक जाएंगे और उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। एंड देन आपको ये सीरियल वाइज आपकी स्टडी मटेरियल में ढूंढना होगा कि कहाँ है, और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पास मौजूद तमाम मवाद नहीं पढ़ पा रहे हैं। लाइक पहले तरीके में जैसे आपको बताया गया था कि बुक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड देन उसके बाद आपके पास अदर स्टडी मटेरियल जो भी है वो पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप सिलेबस में आके देखो तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि आप ये तमाम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें भी वही रहते तमाम टॉपिक्स, बट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट दिया गया उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करते जाना होगा। लाइक फर्स्ट जीके है तो जीके पढ़ेंगे, एंड देन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, एंड देन उसके बाद मैथ्स, ईवीएस जो भी है वो सारा कुछ पढ़ना होगा आपको, ठीक है। बट फर्स्ट तरीके में आपके पसंद के सब्जेक्ट के लिहाज से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो के अख्तिताम से पहले आपको एक अहम बात कहना है। आपको जिस तरह हम टेट और डीएससी की तैयारी का तरीका बताए, यानी इतना बारीक बीनी से छोटी छोटी बातें भी बताएं, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी और ना ही कोई कोचिंग सेंटर में मिलेगी। इसलिए बराए मेहरबानी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर टेट और डीएससी के तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस मौजूद है और टेट और डीएससी के न्यू सिलेबस पर बनाए गए बहुत से वीडियोस मौजूद हैं। चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा, काफी फायदा होगा। अगर आप नहीं जानते कि चैनल पर किस तरह विजिट करें तो देखिए टीएम नूर एकेडमी, एंड देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पर चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिएगा। चैनल के लोगो पर आप चले गए तो यहाँ पर देखिए तमाम वीडियोस बता रहा। अगर आपको तमाम वीडियोस देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट्स बता रहा और प्लेलिस्ट भी बता रहा। तो देखिए प्लेलिस्ट में भी यहाँ पर तमाम प्लेलिस्ट मौजूद हैं। डीएससी 2023 सिलेबस, एचजीटी के अलावा एसए के तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस मौजूद है इस प्लेलिस्ट में। ये आप ओपन करके देख ले सकते हैं। यहाँ पर 12 वीडियोस है इसमें, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इसमें 10 वीडियोस है, ये भी आप देख सकते हैं। एंड टीजीटी, पीजीटी, जेएल उर्दू का ये जो वीडियोस है ये एसए के लिए बहुत फायदेमंद है। एसए के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर देखिए जीके एंड करंट अफेयर्स के वीडियोस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इसमें डीएससी 2018 के पेपर में पूछे गए सवालात वगैरह बताए गए हैं। ये भी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। इसमें 22 वीडियोस हैं। एंड देन ये शार्ट है। एंड देन यहाँ पर देखिए टीआरटी डीएससी के प्रीवियस पेपर्स की लिस्ट है, जिसमें
आपको बताया गया, रेफरेंस दिया गया 2018 के पेपर का रेफरेंस देकर बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तेलंगाना का ज्योग्राफिया वगैरह, ये ग्रुप और डीएससी के लिए फायदेमंद वीडियोस है। इसमें 22 वीडियोस मौजूद। तेलंगाना का ज्योग्राफिया वगैरह ये पूरा जीके में पूछा जाता है, डीएससी के लिए बहुत फायदेमंद है। ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम टेट टीआरटी डीएससी के मेथोडोलॉजी पर बनाए गए तमाम वीडियोस मौजूद हैं। वीडियो टेट और डीएससी के लिए बहुत फायदेमंद है ये प्लेलिस्ट। ये भी आप ओपन करके देख सकते हैं। एंड देन यहाँ टेट और डीएससी के लिए साइंस सब्जेक्ट के वीडियोस इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। 14 वीडियोस हैं। एंड यहाँ पर देखिए टेट और टीआरटी डीएससी के सोशल की प्लेलिस्ट है। इसमें 17 वीडियोस मौजूद हैं। ये उर्दू ग्रामर है। एंड देन यहाँ पर प्रीवियस पेपर्स है टेट के, और साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है। ये तमाम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा मवाद इन वीडियोस में मौजूद है। आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस पेपर से भी फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं सारा कुछ मालूम होगा। सिर्फ अगर आपको टेट डीएससी और ग्रुप का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो कॉन्टैक्ट एंड मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।